So we have the coordination complexes like this. एक CMI होगा आपका M and then it is coordinated with a certain number of ligands. So N may be 2, 4, 6 and in some cases that may be 8. कुछ है complexes हमारे पास जिसमें coordination number 8 भी होता है. That is not included in our syllabus, but there are some coordination compounds in which coordination number is 8 also. So N जो है that is number of ligands. ठीक है. Now what is meant by stability? So if this is your complex with certain charge, then this will give rise to a complex ion with some positive charge, and this ligand, n number of ligands that will have this charge. N is the number of ligands. So यहाँ पे हम ऐसा करते हैं इसको X positive और इसको X negative, ताकि now if you apply the law of mass action to this equilibrium, then K will be ठीक है. So ये कोऑर्डिनेशन का आयोनाइजेशन किया हमने, किसी कंपाउंड का आयोनाइजेशन किया है. So this will be ionization constant. इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा हमारे हिसाब से यहाँ पे. लेकिन फॉर्मेशन का बात करेंगे हम अभी. यहाँ पे m number of metal ions, n number of ligands, and it forms a complex. ठीक है. तो इसका जो K आएगा, this is suppose K dash, then 1 by K dash. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा mln X positive, M positive and L negative. So अब ये जितना ज्यादा होगा फॉर्मेशन के लिए इसका वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया. ठीक है ना. फॉर फॉर्मेशन, दिस इज फॉर आयोनाइजेशन. नाउ दिस अटैचमेंट बिटवीन लिगैंड एंड CMI, जितना ज्यादा इंटरेक्शन इनके बीच में होगा उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है. कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन लिगैंड एंड CMI. इनके बीच का इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारा कॉम्प्लेक्स जो है दैट विल बी मोर स्टेबल. व्हाट दिस वन? ओके. Stability of a complex depends on interaction between CMI and ligand. CMI और ligand का जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर इसका स्टेबिलिटी डिपेंड होगा. मतलब उनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके स्टेबिलिटी के लिए. More is the attractive forces between ligand and CMI. More is the stability of complex. तो ये जो इंटरेक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ CMI एज वेल एज दैट नेचर ऑफ लिगैंड, एंड दैट CMI का जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज कितना है या फिर उसका साइज कितना है उसके हिसाब से. तो इसके लिए हम दो फैक्टर देंगे.
चार्ज टू साइज रेशो, इसको हम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं ऑफ सीएमआई। और सेकेंड, नेचर ऑफ लिगैंड। सो चार्ज जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दैट विल हैव द पॉजिटिव चार्ज। जब किसी सीएमआई का कैटायन आप कंसीडर कर रहे हैं तो दैट विल हैव द स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू द न्यूट्रल आइटम, राइट। चार्ज डेंसिटी जो है that depends on magnitude of the charge and size of that CMI. साइज कम होगा तो इन दैट केस ये जो रेशो है वो ज्यादा आएगा। हाइयर इज द चार्ज टू साइज रेशो फॉर द CMI, that will have more charge density, and in that case such a complex will be more stable. अभी साइज जितना कम होगा, ये वाला साइज जितना कम होगा उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगा। ये हाइयर इज दिस रेशो, मोर इज द स्टेबिलिटी। CMI with a smaller size साइज कम कर रहे हैं आप, नीचे वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर में साइज लिखा है, साइज कम बोल रहे हैं आप। जब साइज कम होगा तो ये रेशो का वैल्यू ज्यादा आएगा। CMI with the smaller size and more charge will have higher charge density. जिसका साइज स्मॉलर होना चाहिए, चार्ज ओनली दिस रेशियो विल बी हाइयर, है ना। ये रेशियो हाई कब होगा, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। सो इन दैट केस जो चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं आप CMI का, वो ज्यादा आएगा। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ size ratio charge upon size. More is the stability of the complex. किसी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी।
order of stability of complexes formed by various CMI is given by इरविंग विलियम ने ये ऑर्डर दिया है। इसमें वेरियस कैटायंस आर कंसीडर्ड। Cu डाई पॉजिटिव का जो कॉम्प्लेक्स होगा अमॉन्ग द 3D सीरीज वो मोस्ट स्टेबल होगा बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 29 है। इसका साइज जो है वो स्मॉलेस्ट है, साइज स्मॉलेस्ट है, तो इन दैट केस इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू निकेल 28। इसका साइज थोड़ा ज्यादा है तो इसका चार्ज रेशो ज्यादा नहीं आएगा, कम हो जाएगा, चार्ज रेशो कम हो जाता है, तो इन दैट केस इसकी स्टेबिलिटी, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कॉपर। ये 29, ये 28, ये 27, ये 26। इधर साइज बढ़ता जा रहा है, ये स्मॉलेस्ट है Mn25, Mn25, क्रोमियम 24, क्रोमियम 24, 29, 28, 27, 26, 25, 24. So these are the various cations of the 3D series. So यहां से आगे जाएंगे हम नीचे वाली रो में। ये कैडमियम है, फोर्थ पीरियड में आएगा। ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी ये दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन थर्ड रो, और सॉरी फोर्थ पीरियड, दिस वन इज फिफ्थ पीरियड एलिमेंट 4D सीरीज का है, उसका साइज ज्यादा रहेगा। तो यहां से इधर क्या हो गया, size of CMI increases, साइज बढ़ता गया। एटॉमिक नंबर इसका 29 है, इसका 24 है, वो 48 है, फिर भी वो पीरियड नंबर 5 में जा रहा है, तो दैट इज अ 4D सीरीज एलिमेंट, तो साइज बड़ा हो गया। साइज बढ़ गया तो क्या होगा, चार्ज टू साइज रेशो decreases, stability of complexes decreases, ये इरविंग विलियम का ऑर्डर है। इसके हिसाब से जो स्टेबिलिटी है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 29 to 24 and then 48। साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो ये रेशो कम हो जाएगा। नाउ यहाँ पे इसका जो साइज है वो अराउंड 66 पिकोमीटर एंड वो जो है वो 95 पिकोमीटर के आसपास होगा। तो इसका साइज जो है सबसे ज्यादा होगा कैडमियम का, जबकि Cu डाई पॉजिटिव आयन का साइज जो है दैट इज अराउंड 69 पिकोमीटर और ये 97 पिकोमीटर है कैडमियम। तो इन दैट केस इसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, इसका कम स्टेबल होगा।
97 पिकोमीटर। चार्ज दोनों पे सेम है तो इसका चार्ज रेशो कम होगा। चार्ज टू साइज रेशो। सो कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे +2 में वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे एज कंपेयर टू CD dipositive complexes. This was your charge to size ratio that decides the stability of complex. किसी कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज टू साइज। जितना साइज कम होगा उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगा एंड इन दैट केस सच कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। सो शैल आई राइट दीस लास्ट लाइंस? नीचे वाला मिटाना है। ओके सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिगैंड। हाँ सी दी कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग CMI एंड लिगैंड दो चीजें होती है। इसमें से जो CMI है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो दीज आर द लेविस एसिड्स। जो CMI है आपका वो कैसे है? CMI is electron deficient, capable of accepting electron pairs donated by the ligand. So in that case that will act as a Lewis acid. वो हमारे लिए लेविस एसिड है, एक लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा लेविस एसिड। ऑन द अदर हैंड वी हैव द लिगैंड्स। लिगैंड्स आर द लेविस बेसिस। लिगैंड्स जो होते हैं दीज आर द लेविस बेसिस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगैंड्स में वो टेंडेंसी होती है दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देने वाले का जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। हायर इज द बेसिक नेचर of that ligand, more is the tendency to donate the electron, and in that case it readily donates the lone pair of electron to CMI and it forms a coordinate bond. मतलब यहाँ पे दोनों चीजें, CMI का नेचर कैसा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग नेचर, whereas ligands जो होते हैं they have tendency to donate their lone pair of electron. मतलब देने वाला जो है वो कर्ण के जैसा होना चाहिए। कर्ण का नाम सुना है आपने? हाँ, उसके जैसा होना चाहिए डोनर, और एक्सेप्टर जो है वो एकलव्य के जैसा होना चाहिए। राइट, चलते आगे। हम कहीं पर भी बैठेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। Ligands are the Lewis bases. Capable of donating a lone pair of electron to CMI.
More is the basic nature, more is the tendency to donate the lone pair of electron. The ligands which are more basic forms more stable complexes. The ligands which are more basic, ऐसा करते हैं इसको, can form more stable complexes than, किसके साथ कंपेयर करेंगे, than less basic ammonia जो है that is less basic as compared to CN, and in that case cyano complexes will be more stable as compared to amino complexes. साइनो कॉम्प्लेक्स है आपका AgCN/2 प्लस this complex. क्यों? तो ये जो साइनाइड है मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है. It is a strongly basic as compared to ammonia, and in that case cyano complexes will be more stable than amino complexes. Is that over? And the last one is applications of complexes in various fields. Is it over? Yes, sir. Okay.
applications of complexes in various fields. These coordination compounds or the complexes have wide number of applications in various field. अलग अलग फील्ड में इसके बहुत सारे यूजेस है, उसमें से कुछ टेक्सचुअल जो उतने हम आपके पास देंगे. एग्जांपल है हमारा पहला फील्ड लेते हैं हम, बायोलॉजी में कहाँ यूज होता है. क्लोरोफिल. Chlorophyll essential for photosynthesis, right? That takes place in photosynthesis takes place in animals or plants? Plants. Okay. Chlorophyll, that chlorophyll plays an important role in the photosynthesis complex of magnesium. ये प्लांट में आ गया. दूसरा हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? यस, these are the most two important phenomena. एक फोटोसिंथेसिस है, दूसरा हमारा ब्लड है. ये क्लोरोफिल की वजह से प्लांट जिंदा नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे. इससे बड़ा एप्लीकेशन कोई हो ही नहीं सकता. ब्लड का हीमोग्लोबिन खत्म कर दिया, उसके बदले में क्लोरोफिल भर दिया तो क्या होगा? ब्लड का हीमोग्लोबिन निकाल लेते, उसके बदले में क्लोरोफिल भर देते, हो जाएगा? विल इट बी पॉसिबल? medicine. विटामिन B12 क्या नाम बोलते हैं इसको? साइनोकोबालामाइन. सुना कभी? Vitamin B12 जो है, that is cyanocobalamin is the name, and that is a complex of cobalt. Cisplatin ऐसा Cl Pt Cl NH3, ये आपका सिस्प्लैटिन है. is used as a anti-cancer drug. सिस्प्लैटिन जो है that is used as a anti-cancer drugs. इससे बड़ी बीमारी है कोई? नहीं है, तो फिर उसी का इलाज करेंगे हम, तो बाकी नहीं करेंगे. जो ऑक्यूपेशनल डिसीजेस होती है, ऑक्यूपेशनल खासतौर से सीमेंट वर्कर्स और स्टोन वर्कर्स जो होते हैं, तो उसमें लीड पॉइजनिंग का बहुत ज्यादा मतलब डेंजर होता है. दैट कॉजेज द लंग कैंसर एंड ऑल दैट. आगे की जो स्टेजेस है, दीज आर द ऑक्यूपेशनल डिसीजेस. जो सीमेंट फील्ड में वर्क करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाले लोग हैं, जहां सीमेंट या फिर चूना
इसका जहां यूज होता है एस्बेस्टोस वगैरह, तो वहां पे लीड पॉइजनिंग, मतलब जो लीड है वो हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक से लंग्स तक पहुंच सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं that is used in lead poisoning. जो लंग्स में लीड का डिपोजिशन होगा फाइनली दैट में कॉजेस सम ऑफ द डिसीजेस, एंड उसको निकालने के लिए हम ईडीटीए का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यदि है, देन सच वाटर इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर, जिसमें हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई होती है. डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, वॉशिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज ड्यू टू calcium and magnesium ions which are present in the water and that imparts hardness to the water. तो इसका जो proportion है पार्ट पर मिलियन में निकालेंगे हम, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लिमिट को जब क्रॉस कर देता है तो दैट सच वाटर इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट. एक बात, that causes so many problems related to the digestion. Secondly, that may increase the cooking time. तीसरा, वॉशिंग पर्पजेस के लिए यदि आप सच वाटर यूज करते हैं देन दैट इज नॉट गुड फॉर वॉशिंग, इट प्रोड्यूसेस कम, और जो फाइबर है हमारा वो डैमेज हो सकता. Hardness of water is due to presence of calcium and magnesium ions. तो एक पर्टिकुलर लेवल तक का ये हमारे लिए इसेंशियल भी है, लेकिन इससे ज्यादा प्रोपोर्शन हो जाए तो दैट मे कॉजेस एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी. Hardness of water can be estimated by EDTA. तो EDTA जो है that will form a complex with these ions. Okay, is that over? Next application is electroplating. Electroplating, that is what? Coating of one metal over the other. इसलिए prevent corrosion
or making it decorative, or you can say attractive. इसमें हम यूज करेंगे खास तौर से गोल्ड कोटिंग या फिर सिल्वर का कोटिंग. साइनो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड, देखिए साइनो कॉम्प्लेक्स है, सो दैट विल बी मोर स्टेबल. Ionizes to small extent. जिसका आयोनाइजेशन बहुत कम मात्रा में होगा. गोल्ड का या फिर सिल्वर का नैनो पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, फ्यू. And that can be deposited in the form of very thin layer, which can be deposited on article to be protected or decorative. गोल्ड या सिल्वर का यदि साइनो कॉम्प्लेक्स आपके पास में है तो उसका आयोनाइजेशन जो है वो स्मॉल एक्सटेंट में होगा, लेस प्रोपोर्शन में होगा, एंड दैट प्रोड्यूसेस वेरी फ्यू बिकॉज दिस आर द कॉस्टली मेटल्स. Few ions will be produced in the form of nanoparticles, and such nanoparticles are deposited over the given object. In that case, that will become decorative, attractive, looks to be expensive. Looks to be expensive. Gold का है क्या? नहीं, gold plated है, silver plated है, silver का नहीं है. You can use the platinum also. So this is all about the applications of the various complexes in various fields.